हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज डे 3 है इम्प्रूव इंग्लिश थ्रू मॉक्स। और आज के वीडियो में मैं लास्ट में एक एडिटोरियल आज का पढ़ के बताऊंगा और देखेंगे उसमें हम कैसे ग्रामर चेक कर सकते हैं। एडिटोरियल होगा द ट्रिब्यून का, न्यूज़पेपर का। तो वो लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। फ़िलहाल हम ये देखते हैं, जो ये IBPS PO प्री का प्रीलिम का मॉक था। तो इसमें मैंने, देखिए आप, इंग्लिश में 29 किए थे आउट ऑफ 30, जिसमें 3 गलत हो गए तो 26 सही थे। तो स्कोर मेरा आया 25.25 और रैंक है 278 और परसेंटाइल है 99.4। तो परसेंटाइल अच्छी है इंग्लिश की, क्योंकि ये जो लेवल था इंग्लिश का थोड़ा सा मॉडरेट था, इसलिए 25 नंबर पे भी आपको 99 परसेंटाइल मिल गई है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम कैसे हमें एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट करना है और क्या एनालिसिस हमें ध्यान रखनी है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये है ईडियम वाले क्वेश्चंस। ईडियम वाले क्वेश्चन आप तभी करिए अगर आपने वो ईडियम कभी पढ़ा है, क्योंकि ईडियम का लिटरल मीनिंग नहीं होता है, उसका कुछ और ही मीनिंग होता है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज चांसेस हैं कि वो गलत ही होगा। जैसे इसमें ईडियम है अंडर द वेदर। तो इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि इस मौसम के नीचे या आकाश के नीचे, नहीं। इसका मीनिंग होता है अंडर द वेदर का मतलब है आप बीमार हैं, आप नॉट फीलिंग वेल, या तो आपको बुखार है, यू आर सिक या इल। तो इसका मीनिंग ये होता है कि तबीयत ठीक नहीं है आपकी। तो आई एम फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर मतलब आई एम फीलिंग ए बिट सिक। तो ये सही है सेंटेंस। दे गॉट इन अंडर द वेदर बिफोर द एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज। तो ये दे गॉट इन सिक ऐसा नहीं बोल सकते, ये तो गलत है ये। श्रेया टुक ए लीव टुडे बिकॉज ही वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। वो छुट्टी उसने ली बिकॉज ही वॉज नॉट फीलिंग गुड, या ठीक नहीं महसूस कर रही थी। फीलिंग अंडर द वेदर यानी कुछ बुखार वगैरह कुछ होगा। तो यहाँ पे 1 and 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईडियम के क्वेश्चंस। अब ये है ब्लैंक्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली 2 ब्लैंक्स आएंगी, ये मॉक में 3 ब्लैंक दी हुई हैं। तो द वॉल्स ऑफ तुगलकाबाद आर देयर डैश मेमोरियल लॉन्ग फॉरगॉटन एंड टू व्यू देम इज़ नॉट ओनली ए विजुअल एक्सपीरियंस। देखिए, द वॉल्स ऑफ तुगलाबाद आर देयर डैश मेमोरियल यानी एडजेक्टिव लगेगा। लॉन्ग फॉरगॉटन यानी बहुत पहले ही लोग भूल गए हैं उसको। तो किसी चीज़ को, कोई मॉन्यूमेंट को अगर हम बहुत पहले भूल चुके हैं तो मतलब वो कैसा होगा, मेमोरियल कैसा होगा, उसका एडजेक्टिव एक नेगेटिव सेंस में जाएगा। तो यहाँ पे क्रम्बलिंग आ सकता है, क्रम्बलिंग मेमोरियल यानी टूटा फूटा, डेटोरिएट हो रहा है, हर साल धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है वो। तो क्रम्बलिंग हम यूज़ कर सकते हैं। क्रम्बलिंग मतलब ये जेरेंड है, जेरेंड को V+ing को हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो क्रम्बलिंग मेमोरियल, मेमोरियल एक नाउन है तो उसको एडजेक्टिव चाहिए क्रम्बलिंग। आर्केन हम यूज़ नहीं कर सकते, आर्केन का मतलब होता है खुफिया, मिस्ट्री। तो मिस्ट्री मेमोरियल कोई मतलब नहीं है। ट्रेजर्ड भी नहीं हम यूज़ कर सकते, डिकेइंग नहीं हम यूज़ कर सकते, इम्परमिसिबल भी नहीं यूज़ कर सकते। तो कॉन्टेक्ट वाइज क्रम्बलिंग ठीक रहेगा, क्योंकि हमने आगे पढ़ा है लॉन्ग फॉरगॉटन, इसलिए। एंड टू व्यू दैम इज़ नॉट ओनली ए विजुअल एक्सपीरियंस बट समथिंग मोर देन दैट, द लॉन्ग सैड सागा ऑफ डैश लाइफ। तो सैड सागा है, एक दुखी भरी दास्तां है। तो कौन सी लाइफ की होगी वो? हमड्रम, वर्चुअस, मोनोटोनमस, इनडेलिजिबल, अनवेयरिंग। तो इसमें जो सही बैठेगा एडजेक्टिव वो होगा हमड्रम। हमड्रम यानी तितर बितर टाइप, है ना, व्यवस्थित नहीं है, दुखी जीवन ही है एक तरीके से। तो लॉन्ग सैड सागा ऑफ हमड्रम लाइफ, हुज पेंसिव मेलोडी समटाइम्स स्ट्राइक्स ए कॉर्ड डीप इनसाइड, है ना, ये भी एडजेक्टिव ही यूज़ किया हुआ है। तो 3 ब्लैंक वैसे आती नहीं है प्री में 2 ब्लैंक्स आएंगी, और फॉर्म से आप कर सकते हो या फिर आपको मीनिंग पता हो, है ना। तो ये है एक ब्लैंक वाले। ये है द मिडल स्टोन एज डैश ए पीरियड ऑफ ड्रामेटिक चेंज अमॉन्ग्स अर्ली ह्यूमंस। तो ये मेरा खुद का गलत हो गया था, मैंने स्टार्टेड यूज़ किया था, लेकिन जो होता है, जैसे पुरानी कोई बात हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्टोन एज बहुत पुरानी टाइम की बात है, तो वो स्टोन एज स्टार्टेड ए पीरियड ऑफ ड्रामेटिक चेंज नहीं हो सकता, उसने खुद महसूस करी है। तो हम बोलेंगे स्टोन एज मार्क्ड ए पीरियड ऑफ ड्रामेटिक चेंज। तो ये है, ये थोड़ा टफ था, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने गलत गलत कर दिया। तो
अगर आप श्योर नहीं हो तो स्किप भी करिए उसको, है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि 30 में से 30 ही करने हैं हमको। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ विशाखापट्टनम नॉट ओनली डैश इन हेरिटेज एडिफाइसेस बट ऑल्सो जियो हेरिटेज साइट्स डैश बोथ आर दैट सॉरी डैश बोथ आर नॉट बीइंग डैश। अब तो जैसे थर्ड ब्लैंक देखें, बोथ आर नॉट बीइंग डैश, बोथ आर नॉट बीइंग प्रिजर्व्ड हो सकता है, रेवेज्ड, कंजर्व्ड, मेंटेन, रिटेन, ईडी है, मतलब ये सारे फॉर्म लग सकते हैं। डैश आर नॉट बीइंग रिटेन, मेंटेन्ड, अनएक्सपेक्टेडली, अस्टाउनिशिंगली, डिलाइटफुली तो नहीं यूज़ कर सकते हम, सरप्राइजिंगली भी यूज़ नहीं कर सकते हम, हमें एक बट का कंजक्शन यूज़ चाहिए, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस हमें इंक्लूड करना है इसमें। तो डिलाइटफुली, सरप्राइजिंगली हम नहीं यूज़ कर सकते, रिग्रेटेबली यूज़ कर सकते हैं। देखो आप पढ़ो, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ विशाखापट्टनम नॉट ओनली अबाउंड्स इन हेरिटेज एडिफाइस बट ऑल्सो जियो हेरिटेज साइट्स, रिग्रेटेबली बोथ आर नॉट बीइंग प्रिजर्व्ड। तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट सही मेंटेन कर रहा है पहले वाली ब्लैंक से ही। इसका मतलब है कि विशाखापट्टनम में जो है वो बाउंड कर रहा है, यानी जोड़ रहा है हेरिटेज को भी और जियो हेरिटेज साइट्स को भी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, रिग्रेटेबली बोथ आर नॉट बीइंग प्रिजर्व, लेकिन वो प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं हम उन मॉन्यूमेंट्स को, उन हेरिटेज साइट्स को। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी एडवर्ब चाहिए, तो रिग्रेटेबली प्रिजर्व्ड आएगा यहाँ पे। ये आरसी हम बाद में करेंगे, ठीक है। स्लीप डिप्रीवेशन इज अ कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल डैश सफिशेंट स्लीप। अब स्लीप डिप्रेशन की बात हुई है, डिप्रीवेशन यानी नींद की कमी, तो वो सफिशेंट स्लीप को क्या करेगी, कम करेगी ना। तो यहाँ पे एक वर्ब चाहिए पहली बात तो। स्लीप डिप्रीवेशन एक नाउन है जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए यहाँ पे। तो वो जो वर्ब है यहाँ लगेगा सफिशेंट स्लीप के लिए, रिक्वायर्ड इन ए डे विच ग्रेजुअली डैश इनटू इंसोमिया, विच ग्रेजुअली, जो स्लीप डिप्रीवेशन है ये है अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ किया है, और यहाँ पे भी एक जो भी हम वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर होगा। तो हम ऑप्शन से देख सकते हैं, इन विच एन इंडिविजुअल लैक्स सफिशेंट स्लीप, लैक्स आया, एस आएगा, सिंगुलर वर्ब्स लगेंगे। तो विच एन इंडिविजुअल लैक्स सफिशेंट स्लीप रिक्वायर्ड इन ए डे विच ग्रेजुअली टर्न्स इनटू, है ना, स्लीप डिप्रीवेशन ही सब्जेक्ट है हमारा दोनों वर्ब के लिए, और सिंगुलर है नाउन और सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर, तो लैक सही है, लैक्ड गलत हो जाएगा। एन्जॉयज नहीं हो सकता ना, सफिशेंट स्लीप को एंजॉय करने के लिए स्लीप डिप्रीवेशन नहीं हम यूज़ करेंगे, फील्स भी नहीं होगा, हैज़ तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आप ब्लैंक के थ्रू और फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, है ना, लैक्स। द डैश ओपन टेक्सटाइल शॉप हैज़ ए डैश कलेक्शन ऑफ शर्ट्स एंड टी शर्ट। एक हमें क्या चाहिए, द डैश ओपन टेक्सटाइल शॉप, टेक्सटाइल शॉप एक नाउन है, ओपनड एडजेक्टिव है, तो एक एडवर्ब चाहिए होगा, तो न्यूली आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नया नया खुली है कोई दुकान तो न्यूली बोलते हैं हम। रिसेंटली भी यूज़ कर सकते थे हम, द रिसेंटली ओपनड टेक्सटाइल शॉप हैज़ ए डैश कलेक्शन, तो ह्यूज आ सकता है, अनजस्ट नहीं आ सकता, तो दोनों ब्लैंक्स होने चाहिए सही। तो एडवर्ब और ह्यूज एक कलेक्शन है, यानी कलेक्शन नाउन है, तो ह्यूज एक एडजेक्टिव चाहिए, अनजस्ट एडजेक्टिव है लेकिन कॉन्टेक्ट वाइज नहीं जा रहा है ये। तो द न्यूली ओपन टेक्सटाइल शॉप हैज़ ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ शर्ट्स एंड टी शर्ट, ये नॉर्मल सेंटेंस है, कॉन्टेक्ट वाइज भी आप कर सकते हैं। ही वॉज डैश ऑल नाइट एंड कम्प्लीटेड द डैश गिवन टू हिम, उसने कुछ कंप्लीट किया है पूरी रात, जग के होगा, सो के तो होगा नहीं, तो अस्लीप नहीं हो सकता, जग के पूरी रात जगा है वो, तो अवेक बोलेंगे हम। ही वॉज अवेक ऑल नाइट एंड कम्प्लीटेड द असाइनमेंट गिवन टू हिम एंड स्लेप्ट ओनली आफ्टर डैट, उसके बाद ही सोया है वो, यानी उससे पहले वो जगा है, तो अवेकन, वोक, अस्लीप ये सब नहीं हो सकता, अवेक होगा। ठीक है, यहाँ इंटरचेंज करना है। विकास स्प्रेन्ड स्टेप्ड ऑन ए स्टोन, ठीक है, वाइल रनिंग एंड अनलोइंगली हिज एंकल, तो एक तो ये बी सही है, वाइल रनिंग भी सही है, तो बी सी सही है। विकास स्प्रेन्ड स्टेप्ड ऑन, तो
स्प्रेंड का मतलब होता है मुड़ जाना। तो यहाँ पे हम ए और डी को ही कर सकते हैं। देखो, विकास अननोइंगली, जानबूझ के नहीं, अनजाने में स्टेप्ड ऑन ए स्टोन वाइल रनिंग एंड स्प्रेन्ड हिज एंकल। अपने एडी में मोच ले आया वो अननोइंगली दौड़ते हुए, है ना। तो ये है इंटरचेंज, एडी होगा। माई ट्रेवल हैड टू डैश फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, वन सिटी टू अनदर, ठीक है। माई ट्रैवल हैड टू नहीं हो सकता, सब्जेक्ट ढंग का लगाना पड़ेगा, नाउन एक। तो माई फादर हैड टू ट्रैवल, ए बी। माई फादर हैड टू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर ओइंग टू हिज वाइड बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, तो ए बी इंटरचेंज होगा यहाँ पे। देर इज़ ए न्यू स्टार्टेड सेंटर कोचिंग, देखो पढ़ते ही गलत लग रहा है, कोचिंग सेंटर साथ में जाएगा, कंपाउंड नाउन। तो देर इज़ ए न्यू कोचिंग सेंटर स्टार्टेड नियर आर स्कूल, स्कूल दैट ट्रेन, स्कूल सिंगुलर है तो उसके लिए जो वर्ब लगेगा ट्रेन्स, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। दैट ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो बी और सी इंटरचेंज होंगे और डी और ई चेंज होंगे। ट्रेन्स यानी वो छुक छुक गाड़ी वाला ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन यानी ट्रेनिंग देते हैं ना, वो वाला ट्रेन है। वी कॉल्ड आ कार सर्विस डीलर एज आ कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, नो चेंज रिक्वायर्ड। रेस्टोरेंट वेंट टू, देखो रेस्टोरेंट वेंट, रेस्टोरेंट कहीं जा नहीं सकता, इंसान जा सकते हैं। रेस्टोरेंट तो स्टेबल चीज़ है ना, स्टेशनरी है, तो वो तो एक जगह ही रहेगी, तो वो कैसे वेंट हो सकता है। तो ए में इंटरचेंज तो ज़रूर है। तो क्या हो सकता है वेंट के लिए, वी हो सकता है, तो ए भी आप इंटरचेंज करके देखिए। वी वेंट टू ए रेस्टोरेंट डैट बफेट एंड अनलिमिटेड ऑफर्ड, डैट ऑफर्ड आएगा, डी सी होगा, डैट ऑफर्ड एन अनलिमिटेड बुफे अलॉन्ग विद बारबेक्यू स्टार्टर्स, तो ए बी और सी डी इंटरचेंज होंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। सिंस आई हैड नेवर वर्कड विद डेफ पीपल आई फाउंड इट रैदर डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू बाय देम। फिक्स फ्रेज होते हैं, गेट थ्रू टू होगा, टू आएगा मेरे ख्याल से, टू थ्री है, हाँ ठीक है। तो गेट थ्रू टू यानी किसी को कुछ चीज़ें समझाना, जैसे इसमें बोल रहा है कि मैं कभी डेफ पीपल के साथ काम नहीं किया है तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टी लग रही थी अपनी बात समझाने को, तो उसको हम इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, फ्रेज होता है पूरा, वो एग्जैक्ट यूज़ करना पड़ता है। तो गेट थ्रू टू, गेट थ्रू टू, जैसे हम बोलते हैं ना ही लुक्ड डाउन अपॉन, ही लुक डाउन अपॉन, तो अपॉन यूज़ करना पड़ेगा लुक डाउन के साथ, तो फिक्स चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे गेट थ्रू टू, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, गेट थ्रू टू। द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स डैश ईच अदर टू विन द क्विज फॉर आवर कॉलेज, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स प्लूरल है, तो आपस में क्या किया होगा उन्होंने, क्योंकि आगे जाके ईच अदर लिखा हुआ है, तो पार्टनर्ड एट या पार्टनर्ड बिकॉज नहीं हो सकता, यूनाइटेड विद ईच अदर हो सकता है। कम्बिनेशन अगेंस्ट ईच अदर नहीं, कम्बिनेशन भी है और अगेंस्ट ईच अदर ये गलत जाएगा। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स यूनाइटेड विद ईच अदर टू विन द क्विज, तो सेकंड सही है, इसमें ओनली टू सही है। दिस इज सो पेटी एन इशू टू फाइट फॉर, डोंट गिवन इट मोर थॉट, फॉर्म गलत है गिवन का, डोंट गिव इट ए मोर थॉट होता तो सही होता। यहाँ पे क्या हो सकता है, दिस इज सो पेटी एन इशू टू फाइट फॉर, डोंट गिव इट मच थॉट, ठीक है ये। डोंट मल ओवर इट, ये भी ठीक है, मल ओवर यानी ज़्यादा उस पर सोचो मत, गिव इट मच थॉट का मतलब यही है कि ज़्यादा सोचो मत उसके बारे में। तो ये दोनों तो मैंने कर दिए थे, लेकिन अगर हम थर्ड यूज़ करें, डोंट बी सो रूड टू हर, तो अगर सेंटेंस को कनेक्ट कर लें हम इसके साथ, थ्री के साथ, तो सेंटेंस सही बैठ रहा है, कोई गलती नहीं है। हालांकि हमें लगेगा कि ये तो मैच नहीं कर रहा, मुझे भी जब मैंने मॉक दिया तो मैंने 1 2 ही टिक किया, थर्ड टिक नहीं किया था, लेकिन तीसरा भी सही है अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ें। दिस इज सो पेटी एन इशू टू फाइट फॉर, डोंट बी सो रूड टू हर, कोई बंदी होगी, लड़की होगी, वो लड़ रही होगी, तो वो बोल रहा है थर्ड पर्सन कि यार इतने छोटे से मुद्दे के लिए क्या लड़ाई करते हो, और उससे थोड़ा तमीज़ से बात करो, रूडली बात मत करो। तो ये सेंटेंस का मतलब ये है, तो थर्ड भी सही बैठेगा ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्ट वाइज ऑल्सो, तो तीनों ही आएंगे, ऑल आर करेक्ट। I have a habit of losing my phone, so this time I bought a second-hand dirt and cheaply phone online.
आई बॉट ए सेकेंड हैंड फ़ोन ऑनलाइन, तो फ़ोन नाउन है तो एडजेक्टिव चाहिए हमें, तो ये एडवर्ब गलत है, चीपली। और एक फ्रेज़ होता है डर्ट चीप, डर्ट चीप है इसमें, हाँ वन है ना। डर्ट डर्ट चीप का मतलब होता है बहुत ही सस्ता, मतलब कौड़ियों के दाम, बहुत ही कम दाम में मिल रहा है। तो उसने ये बोला है कि मेरी आदत है कि मैं अपने फ़ोन खो देता हूँ, तो मैंने इस बार सेकंड हैंड एकदम कौड़ियों के दाम पे जो मिलता है ना मोबाइल, वो वाला ख़रीदा है, तो डर्ट चीप आएगा, चीपली नहीं आएगा। ये फ्रेज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा, डर्ट चीप यानी बहुत ही सस्ता। अ कंपनी इज़ वर्किंग टू डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिमोटली इक्विपमेंट। टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, तो इक्विपमेंट नाउन है तो एडजेक्टिव चाहिए ना, रिमोटली तो एडवर्ब हो जाएगा, तो ये गलत है। अब कंपनी इज़ वर्किंग टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, ठीक है, बोल सकते हैं। टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ अंडर वाटर व्हीकल्स, बोल सकते हैं। टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्यूरेटली मैन्युफैक्चर, गलत है, एक्यूरेटली गलत है यहाँ पे, जैसे यहाँ रिमोटली गलत था वैसे ही एक्यूरेटली भी गलत है। अगर मैं इसको सही करूँ तो टू डेवलप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्यूरेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स या इक्विपमेंट्स, तो हम यूज़ कर सकते थे। एक्यूरेटली एडवर्ब है, गलत है ये, तो सेकेंड एंड थर्ड होगा यहाँ पे। एरर। द सोल्जर्स मॉम वॉज सो एक्साइटेड टू सी हर सन रिटर्न बैक सेफली आफ्टर द वॉर, तो सी में एरर है, दिख ही रहा होगा। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो रिटर्न के साथ हम बैक यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये अगर दोनों यूज़ कर लिए तो रिडंडेंट स्टेटमेंट हो जाता है, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, और वो एरर आ जाता है फिर उसमें। तो या तो आप बैक बोल दो, टू सी हर सन बैक सेफली, या फिर सी हर सन रिटर्न सेफली, दोनों एक साथ नहीं यूज़ हो सकते, है ना। रिटर्न का मतलब ही बैक होता है, तो दो चीज़ें हम क्यों लिखेंगे जब मीनिंग एक ही है। ठीक है, लॉयड पीटर्स एडवाइज टू हिम टू चेक एंड डबल चेक द इंफॉर्मेशन बिफोर रिपोर्टिंग बैक टू दैम और इनिशिएटिंग ए रिस्पॉन्स, तो ये मेरा भी गलत हो गया था, इसमें ए में एरर है, और ए में एरर क्या है, लॉयड पीटर्स एडवाइज्ड टू हिम टू, तो तो पीटर्स एडवाइज्ड हिम आएगा ना, टू क्यों आएगा यहाँ पे, टू गलत है यहाँ पे, एडवाइज्ड के साथ टू नहीं यूज़ करते हम। कुछ वर्ब्स होते हैं जिसके साथ हम टू यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि आई वेलकम हिम, आई एडवाइज्ड हिम, ऐसा नहीं हम बोलते एडवाइज टू हिम, आई वेलकम्ड टू हिम। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो टू नहीं लेते, और यहाँ इन्होंने टू लगा दिया है, तो टू मेरे ख्याल से यहाँ नहीं आना चाहिए, एक बार हम चेक करते हैं क्या है इसमें। द एरर इज इन पार्ट ए, टू शुड नॉट बी यूज्ड व्हाइल फॉलोइंग द वर्ब्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट सच एज, इतना इतना, देखो हाँ ये वर्ब्स दिए हुए हैं, तो आप नोट कर लीजिए। एडवाइस है, एडवाइस के साथ टू यूज़ नहीं होगा, वेलकम के साथ नहीं होगा, आस्क के साथ नहीं होगा, वार्म के साथ नहीं होगा, फॉरबिड के साथ नहीं होगा, ऑर्डर के साथ नहीं होगा, रिमाइंड के साथ टू यूज़ नहीं होगा, कम्प्लीमेंट के साथ टू नहीं होगा, सो ड्रॉप टू फ्रॉम एडवाइस टू हिम, तो यहाँ टू हटाना पड़ेगा, तो लियोड पीटर्स एडवाइज्ड हिम टू चेक, ये टू यहाँ पे गलत है, ये एरर थी, ठीक है। वन ऑफ द कूल थिंग्स, तो वन ऑफ आ गया है, मतलब प्लूरल आना था, तो थिंग्स आना था यहाँ पे, कूल थिंग्स आएगा, तो एरर ए में है। वन ऑफ दी इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, वन ऑफ दी प्लस प्लूरल नाउन एक्ट्स एज एन सिंगुलर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सो थिंग इज इनकरेक्ट, हाँ थिंग्स आएगा, ऐसा लगेगा यहाँ पे, वन ऑफ द कूल थिंग्स। He is interested in the spirit of the play and he is not averse to throw in an anachronism or two if he thinks it will help underscore a point. ये मैंने खुद ने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इसमें देखते हैं हम क्या है। It is interested in the spirit of the play and he is not averse to, averse के साथ टू लगता है, अच्छा हाँ, तो throwing आएगा यहाँ पे। कुछ फ्रेज ऐसे हैं जैसे committed to, forwarded to, तो कुछ वर्ब्स के साथ टू जो हाँ लगता है, जो फ्रेज के साथ टू लगता है उसके आगे जेरेंड हमें यूज़ करना पड़ता है, आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ता है वर्ब का, तो एंड ही इज़ नॉट अवर्स टू थ्रोइंग आएगा, आईएनजी लगेगा यहाँ पे, तो सी में एरर है, एक बार चेक करते हैं, सही है, सी में एरर है। लुकिंग फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, अवर्स टू, ऑब्जेक्ट टू, प्रायर टू, डेट आर कॉमनली फॉलोड बाय जेरेंड, सो द यूज ऑफ थ्रोइंग इज अप्रोप्रिएट। जेरेंड यानी वर्ब प्लस आईएनजी है ना, एंडिंग विद आईएनजी,
तो अवर्स टू एक फ्रेज है, साथ में यूज़ करते हैं अवर्स के साथ टू, तो आगे जाके जरंट यानी थ्रोइंग आएगा, थ्रो प्लस आईएनजी, थ्रोइंग। तो ये एरर थी यहाँ पे। मैच द फॉलोइंग, स्मोकिंग इज इंजीरियस, इंजूरियस डैश करके, ईटिंग टू मैनी नहीं, द फ्लाइज आर कैप नहीं, वर एक्सपेंडिंग देयर ब्रांड नहीं, चिल्ड्रन शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम ईटिंग टू मैनी शुगरी, ठीक है, फ्रॉम द फ्लाइज नहीं हो सकता, फ्रॉम वर एक्सपेंडिंग, तो बी और डी सही जा रहा है, बी डी टिक किया हुआ है मैंने यहाँ पे, बी डी। अब सी भी है यहाँ पे, तो सी चेक कर लो। लुइस विटॉन इज ए फेमस, सी ई बस, इज ए फेमस, द फ्लाइज आर केप्ट हियर, तो गलत है, सी नहीं मैच करेगा, तो सिर्फ बी डी ही है ना। चिल्ड्रन शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम ईटिंग टू मैनी शुगरी सब्सटेंसेस। Offline stores are finding it difficult to sustain since everyone is buying things from online store, ठीक है। Since for the country गलत है, since maybe he kept नहीं, तो A और D सही जा रहा है, A D यहाँ पर है, B F भी है, देखो D ऑप्शन में A D B F, तो B F चेक कर लेंगे। I was standing in a line, maybe he kept it on a table, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा कॉन्टेक्ट वाइज, तो सिर्फ A D ही इसका सही आंसर है। ठीक है, ये तो कॉन्ट आ गया फिर, ठीक है। तो एक ये मैंने आज का पेपर है, ये ट्रिब्यून का मोरबी डिज़ास्टर का एडिटोरियल है, तो इसको मैंने किस में वर्ड में कर लिया है, तो यहाँ से हम इसको करके देखते हैं कि क्या क्या ग्रामर हम इसमें चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ साइज़, पंद्रह, ठीक है, ठीक है। और स्पेसिंग थोड़ी दे दें, कहाँ है स्पेसिंग का, हाँ ठीक है। द मोरबी ब्रिज कोलैप्स, सब्जेक्ट है, ये पूरा नाउन है। द मोरबी ब्रिज कोलैप, फिर कॉमा करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट मैन मेड डिजास्टर इन द रिसेंट ईयर्स, कॉमा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर इसको ओमिट कर दो आप तो भी सेंटेंस सही बनेगा। देखिए, द मोरबी ब्रिज कोलैप्स वाज ए ट्रेजेडी वेटिंग टू हैपन, है ना, सही सेंटेंस बन रहा है। यानी इस जो वर्ब, ये जो सब्जेक्ट है ना मोरबी ब्रिज कोलैप्स, उसका वर्ब है वॉज, द मोरबी ब्रिज कोलैप वाज ए ट्रेजेडी वेटिंग टू हैपन, तो ये जो वन ऑफ द बिगेस्ट ये सब दिया हुआ है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सेंटेंस को और क्लियर बनाने के लिए, लेकिन जो मेन वर्ब है मोरबी ब्रिज का वो ये है वॉज, द मोरबी ब्रिज वॉज ए ट्रेजेडी वेटिंग टू हैपन, ठीक है। अब यहाँ सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाया है, अगर कोलैप्सिस होता, काफ़ी सारे होते, तो हम यूज़ करते वर, है ना, मोरबी ब्रिज कोलैप्सिस वर ए ट्रेजेडी, लेकिन सिंगुलर है, एक ही ब्रिज है ना, द मोरबी ब्रिज कोलैप वॉज ए ट्रेजेडी वेटिंग टू हैपन, तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब चेक करना था। इन इट्स प्रिलिमिनरी प्रोब, इन इट्स लगाया क्यों, नॉन लिविंग थिंग है इसलिए इट्स लगाया है, या कोई कंपनी होती है तो हम इट्स लगाते हैं, तो इन इट्स प्रिलिमिनरी प्रोब रिपोर्ट ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंटेड बाय गुजरात गवर्नमेंट, ये पैसिव जा रहा है, अपॉइंटेड बाय गुजरात गवर्नमेंट हैज़, तो ये एसआईटी टीम जो बनाई है एक सिंगल टीम है ना, सिंगुलर है, टीम्स नहीं है, तो हैज़ कंक्लूडेड, हैव नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सिंगुलर है, एसआईटी एक ही है कंपनी, टीम है तो वो सिंगल है इसलिए हैज़ लगाया हुआ है हमने यहाँ पे, हैज़ कंक्लूडेड दैट सेवरल लैप्सेस, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे के बाद जब हम नाउन लगाते हैं तो वो प्लूरल लगेगा, इसीलिए लैप्सेस लगाया हुआ है, ES लगाया हुआ है, ठीक है। तो हैज़ कंक्लूडेड दैट सेवरल लैप्सेस इन द मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन ऑफ कैरिज वे led to the accident on October 30, 2022 that claimed 135, बहुत सारी लाइव्स हैं तो S लगेगा, लाइव्स है ना, 135 लाइव्स। among the major faults the report mentions, रिपोर्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लग गया, mentions आया है, mentions corrosion on nearly half of the wires, of the के बाद प्लूरल फॉर्म लगता है नाउन का, तो ऑफ द वायर्स आया है, सिंगल वायर नहीं आया है, ऑफ द वायर्स ऑन ए केबल एंड वेल्डिंग ऑफ ओल्ड सस्पेंडर्स विद द न्यू वंस। द डैमिंग फाइंडिंग्स,
अब फाइंडिंग्स एक नाउन है, डैमिंग एक एडजेक्टिव यूज़ किया है आईएनजी के फॉर्म में। तो द फाइंडिंग्स, या कौन सी फाइंडिंग, डैमिंग फाइंडिंग्स सबमिटेड बाय द 5 मेंबर एसआईटी इन दिसंबर। फाइंडिंग्स देखो प्लूरल है इसलिए वर लगा हुआ है यहाँ पे, वर सब्जेक्ट वर्ब को मैच कराया है इन्होंने। द फाइंडिंग्स वर रिसेंटली शेयर्ड बाय द स्टेट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, है ना। द फाइंडिंग्स वर, अगर सिंगल फाइंडिंग होती द फाइंडिंग वॉज आएगा, लेकिन यहाँ एस लगा है प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। वर रिसेंटली शेयर्ड बाय द स्टेट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट विद द मोरबी म्यूनिसिपालिटी। अदर ग्रेव लैप्सेस इज इंक्लूड, लैप्सेस इज देखो प्लूरल है तो देखो इंक्लूड भी प्लूरल यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। अगर सिंगल लैप्स होता तो इंक्लूड्स होता। अदर ग्रेव लैप्स इंक्लूड्स, है ना, लेकिन यहाँ लैप्सेस हैं इसलिए इंक्लूड्स ES के बिना यूज़ करेंगे हम वर्ब। सेल ऑफ टिकट्स टू विजिटर्स, फेलियर टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पर्सन प्लूरल आएगा, ऑफ आया है। नंबर ऑफ पर्सन्स ट्रेवर्सिंग द ब्रिज एंड कैरिंग आउट रिपेयर्स विदाउट कंसल्टिंग टेक्निकल एक्सपर्ट्स। आगे देखें, द रिपोर्ट इज एन इंडिक्टमेंट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ओरेवा ग्रुप, ये कोई कंपनी है जिन्होंने ये बनाया होगा ब्रिज। तो रिपोर्ट इज इतना विच ओरेवा ग्रुप विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ओरेवा ग्रुप जो है सिंगल ग्रुप है, एक ही कंपनी है इसलिए वॉज आया हुआ है, नहीं तो बहुत सारे होते तो वर लगता है यहाँ पे। तो ओरेवा ग्रुप विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश एरा सस्पेंशन ब्रिज ऑन मच्छु रिवर। लास्ट मंथ तक गुजरात हाई कोर्ट हैड, सिंगल है, एक सिंगल हाई कोर्ट है इसलिए हैड एग्रीड टू ओरेवाज ऑफर, अपोस्ट्रोफी लगेगा, किसकी ऑफर है, ओरेवा की के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। हिंदी में अगर की बोल दें तो मतलब उसका पोजीशन दिखाया है हमने, तो ओरेवाज ऑफर तो अपोस्ट्रोफी एस, टू पे कंपनसेशन टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स but hasn't to add that dispersal of monetary relief would not absolve the group of its culpability. The municipality is at fault to, ये adverb है to, double o वाला। The municipality is at fault too for not exercising due diligence in its, municipality है एक सिंगुलर कंपनी टाइप ही है, एक ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए यहाँ पे उसके लिए इट्स लगाया है, इट्स डीलिंग विद ओरेवा। तो मोस्टली इस वाले जो एडिटोरियल था इसमें सब्जेक्ट वर्ब का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था, ज़्यादातर सब्जेक्ट वर्ब का ही था। तो ये द ट्रिब्यून जो न्यूज़पेपर है उसका ही मैंने एडिटोरियल ये लिया था, आज का ही पेपर है ये। तो आप देख सकते हैं मोदी ये बाइडन जी वहाँ यूक्रेन गए हुए हैं तो उसके बारे में रिपोर्ट आई हुई है पूरी। और ईडी ने रेड करी है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पॉलिटिशियंस के ऊपर। तो ये तो खैर आज की वो न्यूज़ है। ये देखो बैंकिंग अवेयरनेस आ गई, इंडिया और सिंगापुर ने डिजिटल पेमेंट को लिंक करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना, इंडिया सिंगापुर टू लिंक डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स थ्रू यूपीआई होगा, यूपीआई एरा, है ना। और एक रिपोर्ट आई हुई है जिसमें टॉप 50 रीजन जो हाई रिस्क ऑफ डैमेज टू बिल्ड एनवायरनमेंट, है ना, जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स जो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो जो 50 सिटी हैं टॉप 50 सिटीज़ या स्टेट्स, वहाँ पे पंजाब यूपी टॉप पर है जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एक ये न्यूज़ थी। हाँ, फरीदाबाद में 151 यूनिट्स सील कर दी हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पे मना किया था कि आप पोल्यूशन बहुत हो रहा है तो आप ये नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन ये चल रही थी अनऑथराइज्ड मैनर में। तो 151 यूनिट्स इन फरीदाबाद सील्ड इन 3 years, है ना। पुअर एयर क्वालिटी इन गुरुग्राम फॉर द 4th consecutive डे, ठीक है, दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी बहुत ख़राब ही है। और क्या है न्यूज़, ये क्या है, GOV क्या है, स्टेट पॉइज फॉर की रोल इन 5 ट्रिलियन, गुजरात की बात है क्या, ये हरियाणा की बात है। मनोहर लाल खट्टर है ना, ये हरियाणा का बजट पेश होने वाला है शायद। यूपी का भी वेडनेसडे को पेश होगा बजट, वैसे तो मंडे को लॉन्च कर दिया था बजट असेंबली में, पार्लियामेंट में।
तो ये हरियाणा का भी बजट है, हर स्टेट का बजट आने वाला है, तो जिन जिन का जो स्टेट है उनका वो न्यूज़पेपर में बता रहे होंगे। ठीक है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला है ड्राई वेदर और राइजिंग मर्क्यूरी। राइजिंग मर्क्यूरी मतलब पारा बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब तो मे हिट वीट यील्ड, यानी जो गेहूं का पैदावार है उसको अफेक्ट करेगा गर्मी का मौसम। ठीक है, ये फिर बाकी में लोकल न्यूज़ होगी, कुछ एड्स होती हैं न्यूज़पेपरों की। ये एक एडिटोरियल का पेज है, तो ये मोरबी डिज़ास्टर था, है ना। और एक और हाँ, टेम्परेचर सर्च का भी करके भी है एक ये, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये कुछ करंट अफेयर्स भी मैंने आपको पढ़ के बता दिए। हालांकि मुझे नहीं पढ़ने चाहिए थे, मुझे सिर्फ इंग्लिश से ही रिलेटेड रखना था। ठीक है, जो भी था ये था। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक दी वीडियो, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।